तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जितने भी हमारे इंडियन नेवी एसएसआर के भाई हैं जिनका एग्जाम हो चुका है, अब वो सोच रहे हैं स्टेज सेकंड की तैयारी क्या करें। स्टेज सेकंड पर आपको रनिंग पे फोकस करनी है या जो आपका पीएफटी होता है उस पर फोकस करना है या फिर रिटर्न पे फोकस करना है। आप भाई फाइनली नेवी एमआर वाले भाइयों का भी पेपर हो जाएगा, एक से दो दिन बाद उन लोगों का भी पेपर हो जाएगा। तो फाइनली उन लोगों के लिए भी यही वीडियो अनिवार्य है देखना। और जितने भी एसएसआर वाले भाई हैं जिनका पेपर हो चुका है, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको कट ऑफ को लेकर परेशान है, स्टेज सेकंड की कट ऑफ क्या जाएगी, स्टेज फर्स्ट की कट ऑफ क्या जाएगी, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो भाई एकदम स्टेज सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि स्टेज सेकंड में ओनली रिटर्न करने से ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आखिर उन लोगों को ज़्यादा फोकस किस पर करना होगा। जितने भी भाई इंडियन नेवी के हैं वो सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ब्रदर्स एकेडमी जरूर फॉलो करें। आपका भाई आप लोगों के साथ लगा हुआ है यूट्यूब पर, मैं परमानेंट आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ। इंडियन नेवी वाले जितने भी भाई हैं या फिर एयरफोर्स वाले भाई हैं या फिर आर्मी वाले जितने भी भाई हैं, सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें। जितने भी भाई हैं सभी लोग अपना अपना प्यार बनाए रखें। चलिए ठीक है, एक बार फिर से सभी भाइयों को जय हिंद। चलिए ठीक, बात करते हैं। नेवी एसएसआर का पेपर हो चुका है, स्टेज फर्स्ट का फाइनली आप लोगों का पेपर हो चुका है। जो स्टेज फर्स्ट का पेपर होता है आप लोगों का वो हो चुका है नेवी एसएसआर वाले भाइयों का, और एमआर वालों का भी चल रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भाई इनका हो गया स्टेज सेकंड में। आपको जो भाइयों को स्टेज सेकंड को लगता है कि भैया देखो अगली बार की बात करें, अगली बार नहीं अब की बार की बात करते हैं। भाई देखो स्टेज सेकंड फर्स्ट में मैं मानता हूं कि मैं अपने अनुसार एक सपोज करता हूं कि कट ऑफ चली गई अब की बार, ये मान के चलिए कि जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, एमपी कट ऑफ चली गई आपकी, ये मान के चलिए कि 28 से 30 नंबर, एक मैं अनुमान बता रहा हूँ, 28 से 30 नंबर आपकी कट ऑफ चली गई, ठीक है। इसके नीचे जितने भी अदर स्टेट हैं वो रहेंगे भाई, यहीं की फाइनली हाई जाती है, ठीक ना। अब बात करते हैं भाई 28 से 30 चली गई, अब स्टेज सेकंड में कितनी जाएगी। कुछ भाइयों के मन में डाउट आ रहा है कि भैया मेरे 28 नंबर नहीं मेरे 25 बन रहे हैं, क्या मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं। भाई तैयारी करो, वो इंडियन नेवी जानेगी कि कितनी कट ऑफ जाती है। पेपर हार्ड आ रहा है तो फाइनली कट ऑफ कम ही जाएगी, जान लीजिए। पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाती। देखो भाई ये जो भीड़ है ना, आपका लग रहा है कि आपको 3 लाख की भीड़ जो है ना, ये भीड़ आपको फाइनली नहीं देखना है, आपको देखना है 25 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, आपको बढ़िया करते रहिए। जो स्टेज सेकंड में है इसका 2 गुना थोड़ी जाएगा, ये मान चलिए ये 45 नंबर चला जाता है। अगर जो भाई यहाँ पर 25 कर रहा है वो वहाँ पर 45 भी कर लेगा। 45 करने का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक ना। 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती। 100 नंबर का पेपर होता है और आपका सिलेबस क्या होता है सब कुछ बताएंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि भाई 45 नंबर आप इसमें अगर आप तुक्का भी लगाते हैं, यानी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता, आप तुक्का लगाते हैं, तो ये मान चलिए आप 25 नंबर आराम से कर लोगे, 25 नंबर। और 45 नंबर लाते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इसलिए आपको पढ़ना कैसे है, सिलेबस क्या रहता है, इसके ऊपर बात करें। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें कि भैया हमको फिजिकल पर ध्यान देना है कि मतलब फिजिकल पे ध्यान देना है या फिर रिटर्न पे ध्यान देना है। तो देखो जितने भी भाई हैं ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो कि अगर आपके 22 से ऊपर नंबर आ रहे हैं एसएसआर वाले जितने भी भाई हैं, तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो भाई, अपनी स्टेज सेकंड की तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर देखो भाई जितने भी भाई हैं वो तैयारी स्टार्ट कर दो, एमआर वाले जितने भाई हैं वो भी तैयारी स्टार्ट कर दो भाई, उनके अगर 25 प्लस हैं तो वो भी तैयारी स्टार्ट कर दो। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं भाई, आप लोग यहाँ से जाते हो, स्टेज फर्स्ट का जो रिजल्ट है आप लोगों का, वो रिजल्ट कम से कम 20 से 25 दिन बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लगभग 30 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 30 दिन में रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद स्टेज सेकंड के लिए जो प्रोसेस होता है 10 से 15 दिन में आपका प्रोसेस होगा। स्टेज सेकंड के लिए कहाँ कहाँ बुलाते हैं, कोची, मुंबई, दिल्ली, विशाखापट्टनम, ठीक ना, यहाँ पर गर्ल्स को बुलाते हैं। फिर उसी के साथ साथ विशाखापट्टनम, मुंबई, कोची और उसके साथ साथ देहरादून, उसके बाद पोर्ट वियर और क्या कहते हैं, इसी तरह आपको ETC अदर जगह पर बुलाते हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो। उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ होता ये है कि आप लोगों को यहाँ पर जाना होता है। उसके साथ पहले आपको फिजिकल होता है, फिजिकल टेस्ट होता है आपका। फिजिकल टेस्ट होने के बाद आप लोगों का रिटर्न होता है। फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटर्न होगा, उसके बाद मेडिकल होता है। कोई कहता है पहले रिटर्न होता है, तो नहीं भाई, पिछली बार भी रिटर्न नहीं हुआ था पहले। अब आप लोगों को करना क्या होता है, रनिंग होती है। सबसे पहले रनिंग होती है हमारे लोगों की, उसको ये वीडियो पूरा देखिएगा भाई। रनिंग होती है आप लोगों की, तो रनिंग में ये मान के चलिए जैसे लड़के गए 100 रनिंग के लिए, 100 लड़के गए सपोज करिएगा,
तो रनिंग में 50 लड़के निकाल दिए जाते हैं भैया, रनिंग नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानिए तो सबसे पहले आपको पीएफटी पे ध्यान देना है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट पे ध्यान देना है। जितने भी भाई हैं रनिंग स्टार्ट कर दो, रनिंग जितना अच्छा कर ले जाओगे उतना आगे स्टेप बढ़ोगे सेकंड स्टेज में, नहीं तो स्टेप नहीं बढ़ोगे, आप कितना भी टैलेंटेड हो पढ़ने में। ये चीज़ अपने दिमाग में याद रख लो। आप कितना भी आपको आता है, आपको बहुत आता है, मैं मानता हूँ कि आपको बहुत आता है, लेकिन अगर आप रनिंग नहीं निकाल पाए तो आपकी पढ़ाई बेकार है, आपका सिलेक्शन फाइनली नहीं होगा। तो इसलिए रनिंग पर पुशअप, सिटअप, बेंट नी सिटअप एकदम कर लो कि कोई आंख बंद करके करा दे तो आप कर ले जाओ, ठीक ना। उसके बाद बात आता है फिर रिटर्न पे आता है। रिटर्न का देखो भाई, जितने भी भाई हैं आप लोगों ने जो ये पढ़ रखा है, किसी का कोर्स नहीं लेना है, किसी का कुछ नहीं लेना है, किसी का पीडीएफ नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। जो आप पढ़ रखे हो, स्टेज फर्स्ट में पढ़े हो, उसी की आपने नोट्स बनाई होगी, उसी का फाइनली आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा, आप उसी से स्टेज सेकंड की पढ़ाई करिए। स्टेज सेकंड का मॉक दीजिए डेली बाई डेली, फिर से मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। जितना ज़्यादा मॉक दोगे उतना ज़्यादा जो गलतियाँ आपने स्टेज फर्स्ट में की, स्टेज सेकंड में उतनी गलतियाँ नहीं करनी। स्टेज सेकंड में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपका बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा भाई, इतना दिमाग में रख लो। तो आपको डेली मॉक देना है, डेली पढ़ते रहना है, वही पढ़ना है जो आप लोगों ने स्टेज फर्स्ट में पढ़ाई की। और स्टेज फर्स्ट में आपके क्वेश्चन टफ आए, लेकिन स्टेज सेकंड में आसान क्वेश्चन आते हैं, उनको कह सकते हैं इजी, उनको कह सकते हैं सरल क्वेश्चन आएंगे। और फाइनली अगर जब आप स्टेज सेकंड भी क्वालिफाई करते हो, यानी पेपर क्वालिफाई करते हो, फिर मेडिकल के लिए जाते हो, मेडिकल के लिए भी चेकअप होता है। अगर आपको कहीं पॉइंट भी मिलता है मेडिकल के लिए, तो वो लोग दे देते हैं कागज़ पे कि आप किसी डॉक्टर को, या वो प्रेफर करते हैं कि इस हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर से आप लिखा कर लेकर आओ, तो फिर आपका वहाँ पर मेडिकल भी आप लोग पास हो जाते हो। मेडिकल पास होने के बाद फिर थर्ड स्टेज का मेडिकल होता है आइनस चिल्का में। अब की बार हुआ था, शायद अब की बार भी होगा, ईजी होगा। किसी भाई के डॉक्यूमेंट वगैरह में गलतियाँ हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, अभी से सुधार करवा लो। और फाइनली आप लोग लगे रहो। आप लोगों को ये मान चलिए, अगर आपके 25 नंबर यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से हो, 25 नंबर आ रहे हैं भैया 25+, तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो। आपको तैयारी जो आप पढ़ चुके हो बस उसी को पढ़ते रहो। और फाइनली सबसे पहले आपको रनिंग पे फोकस करनी है, उसके बाद पुशअप, सिटअप, जितने भी हैं मेल फीमेल, जितने भी भाई हमारे मेल और फीमेल हैं, वो सभी लोग तैयारी में अपनी जुट जाएं, क्योंकि तैयारी का टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है। आप लोग रेगुलर लगे रहो, क्योंकि भाई रनिंग पर फोकस करोगे तभी जाके नेक्स्ट स्टेप होगा। तो जितने भाई हैं, मेरा पहले से वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप लोग समझ लीजिए, आप लोग जान लीजिए। यूट्यूब पर सबसे पहला मेरा वीडियो आया होगा कि भैया आप लोग स्टेज सेकंड की तैयारी कैसे करें। और स्टेज सेकंड में फिलहाल आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको रनिंग पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि रनिंग करोगे तभी आगे एक स्टेप बढ़ोगे। आप लोग स्टेज फर्स्ट पास कर ले जाओगे, इतना विश्वास है। जिस भाइयों का पेपर गड़बड़ गया है, अगर हमको लगता है कि मैं SSR में हूँ, 20+ आ रहे हैं, फिर भी आप तैयारी स्टार्ट कर दो। क्या पता 21 का टॉप चली जाए, क्या पता 22 चली जाए, क्या पता 30 चली जाए। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखे रहो, अपने दिमाग में ये चीज़ नोट डाउन करके रखो, और ठीक है ना। और उसके साथ साथ आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपके गड़बड़ हो गए थे उनको सुधार करवा लो। फाइनली अपना लगे रहो, ईमानदारी से फिर से लग जाओ, डेली बाई डेली रनिंग पर जाओ, डेली बाई डेली आपको जो पढ़ना है वो पढ़ते रहिए और लगे रहिए। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे ही आपका कोई डाउट होता है आप लोग पूछिए, और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को आइनस चिल्का तक जाने तक का सफ़र, आपका भाई, आपका ये चैनल आप लोगों का सफ़र जरूर तय करेगा। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।